हेमंत बिश्व शर्मा के, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी चल रहा है उसका, और उसको जेल जाना ही पड़ेगा। ईडी के संज्ञान में जाना चाहिए। लेकिन देखिए, इसमें हमारा एक और भी कहना है कि देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चाहे जो भी संस्थान है, सारी संस्थान बीजेपी कब्जा करके हाईजेक करके रखी है। आप देखिए, जब भी जहां भी इलेक्शन होता है, विपक्ष के ऊपर छापा पड़ता है, विपक्ष के लोगों के ऊपर आरोप लगता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इनकी पत्नी की संपत्ति को लेकर के सीबीआई जांच होनी चाहिए। देख, क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और ये तो हेमंत बिश्व शर्मा को खुद करवाना चाहिए कि भाई आप लोग हम पे इस तरीका का झूठा आरोप लगाए, झूठा एलिगेशन है, ये बिल्कुल निराधार है। लेकिन ये क्या करेंगे? इन लोग तो जान रहे कि हमारे पप्पा मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा ये तो जान रहे कि इन लोग तो हमको बचा लेंगे, हमको कुछ होगा नहीं। लेकिन आसाम की जनता इनको जेल में डालने का काम कर चुकी है, और इनको जेल में जाना पड़ेगा हेमंत बिश्व शर्मा को। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है जो भाई अगर उनका इस मामलों से अगर कोई ऐसा कुछ नाता रहता तो हम लोग कार्रवाई कर चुके रहते। गृह मंत्रालय चुप नहीं बैठती, विदेश मंत्री चुप नहीं बैठते। नहीं, एक बात बताइए मुझे, गृह मंत्रालय चुप नहीं बैठता, विदेश मंत्री चुप नहीं बैठते। विदेश मंत्री ने क्या किया? विदेश मंत्री को करना चाहिए था ना, जब पवन खेड़ा जी आरोप लगाए, दिखाएं कि हाँ ये पासपोर्ट है उसकी वाइफ का। कहाँ गया था विदेश मंत्री? आपको मालूम है, जिस तरीका से 52,000 करोड़ का संपत्ति का बताएं, चुनाव आए, क्यों उस समय चुनाव का जो वहां पे फॉर्म भरा जाता, उसमें क्यों नहीं लिखे कि हमारा इतना इतना संपत्ति है? क्यों नहीं दुबई का दिए? तो ये देखिए, है ही नहीं तो क्यों वो झूठा? अरे नहीं है तो मतलब कैसा? आप साबित तो कीजिए कि नहीं है हमारा। आप किसी को भी मतलब मार देंगे, पेड़ा बना देंगे, हेड़ा बना देंगे, जहन्नुम में रहेगा, निकाल लेके आएंगे, पताल से लेके आएंगे, ये मतलब कुछ भी बोल सकते हो आप। और आप दूसरा कोई जब एविडेंस लेके आया, दिखाया, तो आप इतना तिलमिलाहट आपको किस तरीका से? मतलब ये सत्ता का गुरूर अहंकार था आपका। और आपको जिस तरीका से ये अहंकार है ना, कल रिजल्ट आने के बाद 5 तारीख को आप जेल जाने की तैयारी कर लो अब। लेकिन जेल जाने की बात है, या अगर उनको राहत सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को मिल ही गया है, अंतरिम जमानत मिल गया, तो क्या आप लोग मान लिए जो ये केस खत्म हो गया? नहीं, देखिए, केस खत्म नहीं हो गया, ठीक है ना। अभी जिस तरीका से हेमंत बिश्व शर्मा ने वहां पे अपशब्द बात किए, तो उसके सुप्रीम कोर्ट में भी चालू है, उनका भी जांच चालू है, न्याय प्रक्रिया जो भी होगा वो तो होगा। लेकिन जो इन्होंने जो आसाम की जनता का लूट किए हैं, जो आसाम की जनता के साथ विश्वासघात किए हैं 10 साल में, तो उसका हिसाब तो इनको देना पड़ेगा। और जहां तक है कि इनकी वाइफ का 3 पासपोर्ट का, या 52,000 करोड़ का, या दुबई में 2 फ्लाइट का, या जो आसाम में जितना इनका संपत्ति है, ये सब चीज का सुप्रीम कोर्ट को अब हिसाब देना पड़ेगा। यही हेमंत बिश्व शर्मा है ना, मुसलमान के फोटो पे गोली मार रहा था। यही हेमंत बिश्व शर्मा है ना, किस तरीका से बोला था, जब मियाँ मांगे 5 रुपया तो 4 रुपया दो, और कुछ हो तो मेरे पास आओ। अरे भाई, आप हो गए मनुस्मृति को मानने वाले, आप हो गए जो जय भीम और आरएसएस के मानने वाले हो गए। लेकिन आसाम की पूरी जनता आपके राह पे नहीं चलने वाली, आपके जैसा बात करने वाली नहीं है। आसाम की जनता लोकतंत्र, एक ही नारा है, सबका साथ, सबको साथ लेकर चलो, सारे धर्मों का जो है एक साथ। नहीं, ये नारा है, ये क्या है ना, ये लोग ना अपने नारा के पीछे ना अपना बुलंद कर रहे हैं सिर्फ नारा, लेकिन काम किसके लिए क्या कर रहे हैं? काम किसके लिए आप बताइए? एसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, कोई भी हो, किसी के भी साथ किस तरीका से वहां पे दुर्व्यवहार हो रहा था? कोई पूछा? किस तरीका से आपने देखे होंगे आसाम में, वो बंदा का जिस तरीका से उसको एक को हत्या कर दिया गया, क्या हुआ? कोई हिसाब किताब नहीं हुआ, कोई इंसाफ नहीं हुआ। ये सिर्फ कैसा है ना, हमारे को, आपको, हम जैसे जो आम जनता है ना, इन लोगों को हिंदू मुस्लिम में उलझाने के लिए, अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए इस तरीका से करते हैं। और देखते हैं कि भाई इन लोग के पास तो है ही नहीं है ना, आपके विकास की बात नहीं करेंगे, खाली नारा देंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विश्वास तोड़ने वाला काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आप बताइए किस तरीका से इन लोगों ने किए? मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जात धर्म के नाम पे यही करते हैं। आपके रोजगार के लिए क्या किए? आपके रोजी के लिए क्या किया? आपके रोटी के लिए क्या किया? आपके शिक्षा के लिए क्या किए? आपके स्वास्थ्य के लिए क्या किए? कुछ किए? सिर्फ भाई मंदिर बनाना है और जय श्री राम कहना, इससे क्या हो जाएगा? रोजी रोटी मिल रही किसी को? क्या हो रहा है? आप लोग 4 तारीख के बाद कैसे जेल भेजेंगे? क्योंकि वहां तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार फिर से बनाने जा रही है। देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनाने जा रही है ना, आप वो बता रहे हैं उन लोगों का जो एग्जिट पोल को बता रहे हैं ना, आज तक एग्जिट पोल एग्जिट नहीं हुआ। और ये एग्जिट पोल है ना जो दिखा रहे हैं ना, कांग्रेस को 20-22 सीट, 24 सीट, इनको 80-90, तो ये जस्ट उल्टा होने वाला है। क्योंकि ये तो सारे लोग तो बीजेपी के ही हैं, बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की तरफ से उनके पास लिफाफा आ जाता है, और उस तरीके से वो बोल रहे हैं, उन लोग कर रहे हैं। आज तक मुझे बता दीजिए कैसे भेजेंगे? अगर बीजेपी कैसे भेजेंगे? इनको हिसाब देना पड़ेगा।
और सरकार कैसे नहीं बनेगी? आपको क्यों गुंडागर्दी करेंगे? मतलब गुंडागर्दी हम लोग से पहले गुंडागर्दी का क्या क्या बात कर रहे हैं? गुंडागर्दी जेल तो सुप्रीम कोर्ट भेजने वाला काम कर देगी, अब करेगी। आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ ना 8 जो बोलते ना 8 कुछ ऐसा सबूत है, ऐसा बयान है जो उसके खिलाफ। से पवन खेड़ा जी को सुप्रीम कोर्ट से मिला है उनको राहत, और ये जो आज भी ये बीजेपी के लोग जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा लोग हंगामा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी उसके बाद जेल डालेंगे, तो इन लोगों ने पहले से ही अपना दिखाए थे कि हम गुंडागर्दी करेंगे, कुछ भी अपशब्द बोलेंगे। और आज भी सुप्रीम कोर्ट से जब उनको राहत मिली है और उसके बाद इस तरीके से जब बयान आ रहा है, तो समझ लीजिए इन लोगों का कितना अहंकार है, कितना गुरूर है कि मतलब भाई आप न्यायपालिका से भी ऊपर हो गए हैं क्या? मतलब आप न्यायपालिका को भी नहीं मान रहे। और इन्होंने किस तरीका से न्यायपालिका का भी अपमान करने वाला काम किए हैं। कौन किया? कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या किए आप बताइए? किस तरीका से इन्होंने आपको जब बोल रहा है आदमी कि भाई क्या है, आप एविडेंस दिखाइए, क्या हुआ नहीं हुआ आप ये बताइए। जब आपको ये नहीं बता रहे, आप बताइए जो बोलते हैं संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति किस तरीके से अपशब्द की बात कर रहा था, काली गुफ्ता से उसको पेड़ा बनाएंगे, यहाँ तक के पवन खेड़ा जी को बोला उसने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपशब्द बोला, यहाँ तक के उसने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बेटी को बीच में ले आया, क्या क्या नहीं बोला। और बोलिए संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति इस तरीका से अपशब्द बात कर रहा, और उसके बाद भी आज भी देख लीजिए किस तरीका से उसका अहंकार गुरूर बता रहा है कि हम उसको जेल में डालेंगे। जेल में तो हेमंत बिस्वा शर्मा जाएंगे। कल 4 तारीख का रिजल्ट आने के बाद देखिए 5 तारीख को इस पे कार्रवाई होगी और जेल में जाने का इनको काम किया जाएगा। लेकिन उनको राहत मिल गया, उसके बाद वो बयान भी दे रहे हैं, लगातार शुक्रगुजार भी कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का, लेकिन इस पर बड़े शीर्ष नेताओं का बयान भी नहीं आया है। नहीं देखिए शुक्रगुजार कर रहे हैं पवन खेड़ा जी, देखिए राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी या खड़गे जी का शुक्रगुजार, देखिए पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी पवन खेड़ा जी के साथ। और जहां तक है वो शुक्रगुजार कर रहे हैं संविधान का, अपने न्यायपालिका का जीत बता रहे हैं कि हाँ वाकई में संविधान की हम रक्षा कर रहे थे, लेकिन संविधान ने हमारे भी रक्षा किया। और इस तरीका से रक्षा किया कि जिस तरीका से तानाशाही रवैया अपना रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और वो तानाशाही रवैया से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीका से इनको न्याय देने का काम किया, और उससे समझ में आया कि हाँ जो संविधान की रक्षा करता है संविधान उसकी भी रक्षा करता है। नहीं, आप लगातार ये संविधान की रक्षा करने के बाद बाबा साहब की जिक्र तो वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है जो भाई वो जो तथ्य से जो उन्होंने जो बातें कहा था वो उनको देना पड़ेगा। नहीं देखिए देना पड़ेगा, जहां तक देखिए क्या होता है, यही तो हम आम जनता को किस तरीके से भ्रमित किया जाता है कि मतलब सत्ताधारी पार्टी के लोग जो चाहेंगे कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी अपशब्द बात करेंगे, अपशब्द बयान देंगे और अपशब्द तरीका से पेश आएंगे। आप बताइए विपक्ष में हम हैं, विपक्ष में क्या था, पवन खेड़ा जी ने क्या किए? पवन खेड़ा जी को एविडेंस मिला कि उनकी वाइफ का 3 पासपोर्ट है, 52,000 करोड़ का उनका अमेरिका में संपत्ति है, दुबई में 2 फ्लैट है। इस तरीके से उन्होंने प्रेस किए थे, उन्होंने आसाम की जनता को, देश की जनता के सामने उजागर किए भाई सत्ताधारी जो सीएम है उसकी वाइफ का इस तरीका से है, उन्होंने दिखाया। लेकिन सत्ताधारी को क्या करना चाहिए था? आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार, आप उसका जांच पड़ताल किए नहीं, आप गाली गुफ्ता पे उतर आए। आप किस तरीके से आप सब बात जब्त करने की भी चर्चाएं हो रही है। नहीं देखिए संपत्ति के विदेशों में जो है वो तो होगी जब्त, और उसके बाद जिस तरीका से जो इनकी वाइफ है हेमंत बिस्वा शर्मा की, जो आसाम में टी गार्डन इन्होंने अपने नाम पे करवाए, अपने परिवार के नाम पे करवाए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जितना भी आसाम की जनता का लूटे है ना, ये सारा आसाम की जनता को कल के बाद परसों सब देना पड़ेगा वापस। लेकिन वो तो कह रहे सब सारी मेहनत की कमाई है, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 1 रुपया का कभी कहीं हेर फेर नहीं किया है। नहीं देखिए एक बात बताइए, वो मेहनत की कमाई है सबसे बड़ी बात। आसाम की जनता इसी तरीके से झूठा आरोप लगा रही थी, झूठा इल्जाम कर रही थी, और किस तरीका से आसाम की जनता का आपने देखे होंगे जब वोटिंग हो रहा था वहां पे, किस तरीका से रिकॉर्ड वोटिंग हुआ वहां पे, और क्या हुआ, भाजपा हटाना है कांग्रेस लाना, ये नारा लग रहा था। और इस तरीका से वहां के जनता में एक आक्रोश था कि इसने 10 साल में असम की जनता को गर्क में डालने वाला काम किया हेमंत बिस्वा शर्मा ने। आक्रोश नहीं है, जनता गुस्से में नहीं है, जनता आरोप नहीं लगा रही है, सब कांग्रेसी के लोग हैं। नहीं देखिए कांग्रेसी के लोग हैं तो कांग्रेसी है कौन? असम की जनता है ना। और जो ये हेमंत बिस्वा शर्मा इस तरीका का बयान दे रहा है, कभी ये भी तो मालूम ना आपको कांग्रेस पार्टी में ही था, और ये किस तरीका से बोला था, राहुल गांधी हमें कुत्ते की बिस्किट खिला रहे थे। तो भाई देखो राहुल गांधी जी की सोच कितनी बड़ी थी कि उस समय समझ गए थे राहुल गांधी जी कि तुम इसी लायक हो, इसी तरीका के हो, इसलिए तुमको कुत्ते की बिस्किट खिलाए थे, और तुम अब भी नहीं समझो कि हाँ क्या है, तो अब जेल में जाओगे
और जेल में रोटी तोड़ोगे जेल का, समझे? समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से होगा। और जहां तक बात है कि आसाम की जनता आपको मालूम है वो एक गायकार था बेचारा, उसका न्याय नहीं दिला पाए ये लोग ने किस तरीका से वहां पे जुबिन गर्ग का जिस तरीका से वहां पे इंसाफ के लिए जनता वहां पे सड़कों पे उतरी, और उसके बाद उन लोगों को भी कोई सुन नहीं रहा। मतलब वहां पे तानाशाही की सरकार चल रही थी ना,